आज क्या पढ़ने वाले बाबू? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया। एक्सपेरिमेंट जो है गिवन बाय किसने दिया बाबू? हर्शे एंड चेस। कब देते हैं? 1952 में। इसी के आसपास हमारा वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल भी आता है 1952 में। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा कि ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने दिया बाबू? हर्शे एंड चेस ने दिया। कब दिया? 1952 में। यहां तक क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या किया? यूज किया बाबू इकोलाई का। किसका इस्तेमाल किया? इकोलाई का, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने और क्या लिया? बैक्टीरियोफाज लिया। ये नाम पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन आगे अब तुमको इस नाम को सुनना है। और यहां से तुमको क्या पूछा जा सकता है? इस बैक्टीरियोफाज का डायग्राम भी पूछा जा सकता है। बहुत पहले पीवाईक्यू में ये पूछा जा चुका है कि बैक्टीरियोफाज का डायग्राम कैसा होता है, ये बना के दिखाइए। उस पे आगे चर्चा होगा। अभी आपको याद रखना है कि इकोलाई जो है वो बैक्टीरिया होता है ना? इकोलाई जो है वो बैक्टीरिया होता है। इसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया बैक्टीरियोफाज का। अब ये बैक्टीरियोफाज क्या होता है सर? याद कीजिए, क्लास 11th में पढ़ाए थे आपको वायरस में आपको एक वायरस पढ़ाए थे जिसका नाम क्या था? बैक्टीरियोफाज। तो ये जो है ना, ये वायरस है। ये क्या है बाबू? वायरस है। और ये अटैक करता है किसके ऊपर? इसके नाम से पता चल रहा है ये किसके ऊपर अटैक करता है बाबू? बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या करता है? अटैक करता है। यहां तक भी क्लियर है सर? ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम कहां मिलेगा? वही क्लास 11th में मिलेगा। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 खोलोगे तो लास्ट टॉपिक जो आपका वायरस दिया हुआ है, वहां पे बैक्टीरियोफाज का डायग्राम मिलेगा। वहां से डायग्राम कॉपी में बना लेना है और उसको एक आध बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसका डायग्राम पूछ लेता है। क्लियर है? चलिए, तो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया बाबू? हर्शे और चेस ने दिया। कब दिया? 1952 में। यूज किया इकोलाई बैक्टीरिया का। और बैक्टीरियोफाज जो है बाबू वो हमारा वायरस एक्टेक बैक्टीरिया है। इस यहाँ पे क्या होता है? ये किसके द्वारा? यहाँ पे एक इन्फेक्शन साइकिल चलता है। इन्फेक्शन साइकिल, उस साइकिल का नाम है लेटिक साइकिल। अब सवाल ये उठता है, सर ये लेटिक साइकिल क्या होता है? ये लेटिक साइकिल हमको उनके एक्सपेरिमेंट से पहले मिल गया था। और ये लेटिक साइकिल का उन्होंने मदद किया था। देखो कैसे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मान लो ये हमारे पास इकोलाई है। ये क्या है बाबू? इकोलाई। हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं? हम तुमको लेटिक साइकिल पढ़ा रहे हैं। लेटिक साइकिल क्या होता है? गौर से देखना, नहीं तो तुरंत उड़ जाएगा ये चैप्टर। मतलब ये टॉपिक लेटिक साइकिल है ना? क्या पढ़ा रहे हैं? लेटिक साइकिल। लेटिक साइकिल क्या होता है? एक इन्फेक्शन साइकिल होता है जो कि बैक्टीरियोफाज और इकोलाई में होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने क्या लिया? इकोलाई लिया, मतलब ये बैक्टीरिया लिया। और हमको पता है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है सर, वो ऐसा ही साइटोप्लाज्म में से बिखरा होता है। पता है, पढ़ा चुके हैं। और इसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोइड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, देखना क्लास 11 के बुक में। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये बैक्टीरियोफाज है। ये क्या है बाबू? बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, है ना? ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा बाबू? ये बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर? इन्फेक्शन का मतलब नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वापस से इकोलाई बनाया। क्या बनाया बाबू? इकोलाई, जो कि हमारा क्या है? बैक्टीरिया है। और यहाँ पे जो है इसका खुद का डीएनए है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो था वो इसके अंदर डाल देता है। ये जो बैक्टीरिया सेल है ना, इसके अंदर डाल देता है। क्लियर है? ये कहलाता है तुम्हारा इन्फेक्शन। क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। क्लियर है? जब तुम्हारा बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ डाल दे बाबू? बैक्टीरिया के सेल में डाल दे, यही क्या कहला रहा तुम्हारा? इन्फेक्शन। मतलब इसको क्या कर दिया? इन्फेक्शन कर दिया। अब ये जो जब जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया तो क्या करता है? ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये किसका जेनेटिक मटेरियल है? ये जेनेटिक मटेरियल किसका है बाबू? वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। किसका है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर?
वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ये समझाने के लिए लिख दी, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, ये जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल ये क्या करता है बाबू, देखो ये ऊपर कवर जो है वो ऐसा ही रहेगा, ये ऊपर ऐसा ही है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या करता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है बाबू, वो इस न्यूक्लियोइड को ब्रेक कर देता है, न्यूक्लियोइड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और न्यूक्लियोइड क्या है सर, बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए। तो हम ये लिख सकते हैं कि वायरस क्या कर रहा है, वायरस बैक्टीरिया ऑफ डीएनए ब्रेक, बैक्टीरिया का जो डीएनए उसे क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। क्लियर है यहां तक, साइकिल क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या होता है, देन वो क्या करता है बाबू, वो क्या करता है, कॉपी बना लेता है, कॉपी ऑफ वायरस जेनेटिक मटेरियल। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या करेगा बाबू, कॉपी बनाने लगेगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल देख रहे हो वायरस का, इसका क्या होने लगेगा, कॉपी बनने लगेगा। कॉपी का मतलब समझ में आता है ना, कई सारा बनाने लगेगा। इस तरह से ये क्या करेगा, अपना ढेर सारा कॉपी बनाने लगेगा। क्योंकि क्या कर रहा है ये अब कंट्रोल, इस सेल का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। ये जो बैक्टीरिया था ना, इधर देखो, ये जो बैक्टीरिया था ना, इस बैक्टीरिया का कंट्रोल इसने क्या किया है, अपने हाथ में ले लिया। बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे इसको इन्फेक्शन कराए, ये क्या था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। वायरस का जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसके डीएनए को, है ना, न्यूक्लियोइड को क्या किया, ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, बैक्टीरिया के डीएनए को। क्लियर है। और साथ ही साथ जो कंट्रोल था सेल का, उसको क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। और कंट्रोल क्या करने लगा, ये जो सेल था, ये बैक्टीरिया था, इसको कंट्रोल करने लगा। कंट्रोल कैसे करने लगा, इसका पहले भाई या बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो तोड़ दिया। उसके बाद क्या करता है कि ये अपना कॉपी बनाने लगता है, इसको तोड़ने के बाद अपना कॉपी बनाने लगता है इसी बैक्टीरिया के अंदर। ये इकोलाई ही है, ये क्या है, इकोलाई है। जो बैक्टीरिया लिए थे वही इकोलाई है, उसी के अंदर क्या करने लगता है, अपना कॉपी बनाने लगता है। जब अपना जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बना लेता है ये, देन ये क्या करता है बाबू, ये अपना कवर ही बना लेता है, इस तरह से अपना कवर भी बना लेता है। इस तरह से क्या करता है, अपना कवर भी बना लेता है। क्लियर है यहां तक। फिर क्या होता है, फिर ये क्या करता है, इस तरह से पैक हो जाता है, इस तरह से क्या होता है, पैक हो जाता है। समझ पा रहे हो, इस तरह से क्या होता है बाबू, पैक होने लगता है। क्लियर है यहां तक। और देन क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा सेल का लाइसिस होता है। सेल का लाइसिस का मतलब कि सेल जो है वो फटता है ना, तो लाइसिस ऑफ सेल होता है। यहाँ पे क्या होता है, लाइसिस ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है वो क्या होता है, फटता है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो नया नया बैक्टीरियोफाज बना है, वो बैक्टीरियोफाज क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये बैक्टीरियोफाज जो है वो बाहर की तरफ बाबू निकल जाएगा। एकदम साइकिल क्लियर है, अभी समझ में आएगा साइकिल का यूज। ये जो बैक्टीरियोफाज है वो बाहर की तरफ क्या हुआ, निकल गया। यहां तक क्लियर। यही तुम्हारा क्या है, लेटिक साइकिल है। लेटिक साइकिल क्लियर है। लेटिक साइकिल में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास इकोलाई था और एक बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है सर, बैक्टीरियोफाज बाबू वायरस होता है। क्या होता है, वायरस। और इकोलाई क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया को क्या किया, इस वायरस ने इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने का मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर डालता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करता है बाबू, इस सेल के ऊपर अब कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इस सेल के ऊपर कंट्रोल जो है वो अपना बना लेता है। और क्या करता है, इसके डीएनए को पहले ब्रेक करता है। इसके डीएनए को ब्रेक करने के बाद जो सेल है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। और अपना डीएनए का, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, अभी जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, अभी ये डीएनए है कि प्रोटीन है नहीं पता, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल का क्या करने लगेगा, ये कॉपी बनाने लगेगा। फिर उसके बाद अपना कवर का भी कॉपी बनाया, फिर पैकेज किया, और उसके बाद लाइसिस ऑफ सेल हुआ और ढेर सारा तुम्हारा बैक्टीरियोफाज बन के निकल गया। ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, लेटिक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटिक साइकिल। ये बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है। मतलब हम कुछ पॉइंट लिखे, हम पॉइंट ये लिखेंगे कि बैक्टीरियोफाज जो है बाबू हमारा, बैक्टीरियोफाज is made up of DNA plus protein।
बैक्टीरियोफाज जो है वो किसका बना होता है बाबू? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। मतलब ये जो वायरस देख रहे थे, है ना, यहाँ पे जो हमने वायरस देखा ना बाबू, ये वाला वायरस बैक्टीरियोफाज, वो किसका बना होता है बाबू? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्लियर है? लेकिन उनको मतलब ये क्लियर नहीं था कि आखिर भाई डीएनए का कौन है और प्रोटीन का कौन है। समझ आए बात? और जो अंदर जा रहा है, जो अंदर जा रहा है वो कौन है ना, वो पता नहीं था। समझ आए बात? लेकिन ये पता था कि जो अंदर जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही इतना कुछ कर सकता है, इतना कंट्रोल जेनेटिक मटेरियल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बस यही पता लगाना चाहिए था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है। यहाँ पे आरएनए का कहानी खत्म हो चुका था। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बैक्टीरियोफाज जो है वो किसका बना होता है बाबू? डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का। प्रोटीन का उसका कवर होता है, ये बात हमको बाद में पता चला था। और डीएनए जो है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है? लेकिन ये बात बाद में पता चला था, एक्सपेरिमेंट के बाद। क्लियर है? उसके बाद बाबू याद रखना है कि जो इंटर कर रहा है, जो इंटर कर रहा है ना, इंटर इनटू इकोलाई लिख दो या फिर सेल, वो तुम्हारा क्या था? डीएनए था, है ना। वो क्या था तुम्हारा? डीएनए था। क्लियर है? डीएनए था। लेकिन ये बात भी उनको पता नहीं था। बस इतना मालूम था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटर कर रहा है किसके अंदर? इकोलाई के अंदर। लेकिन ये जो डीएनए वाला पार्ट है वो क्या था बाबू? हिडन था। ये डीएनए वाला बात जो है वो क्या था? हिडन था, यानी कि पता नहीं था। बस इतना पता था कि जो जेनेटिक जो इंटर कर रहा है इकोलाई के अंदर वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। समझ में बात? जो इंटर कर रहा है इकोलाई के अंदर वो क्या है बाबू? जेनेटिक मटेरियल है। और ये पता था कि बैक्टीरियोफाज डीएनए और प्रोटीन का बना है, मतलब या तो डीएनए जाता होगा या तो प्रोटीन जाता होगा। क्लियर? क्योंकि यही दो चीज का बना है। क्लियर है ना? उसके बाद क्या होता है बाबू? ये 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट तुमको क्या याद रखना है कि जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करने लगता है बाबू? जेनेटिक मटेरियल जो है तुम्हारा वो क्या करने लगता है? जेनेटिक मटेरियल मेक कॉपी। जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या बनाने लगता है? कॉपी बनाने लगता है। हमने देखा जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? कॉपी बनाने लगता है। यहाँ पे देख रहे हो, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है? अपना कॉपी बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? रिपीट कर देते हैं एक बार। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हर्शे एंड चेस, 1952 में, ये भी डेट याद रखना, 1952 में यूज किया था बाबू इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज जो कि एक वायरस है। बैक्टीरियोफाज से सवाल ये आ सकता है कि आप उसका डायग्राम बता दीजिए, या फिर ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि बताइए कौन ऐसा वायरस है इसमें जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए होता है। और हमको मालूम है सर कि मोस्ट ऑफ द वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। मोस्ट ऑफ द वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्लियर है? तो बैक्टीरियोफाज वायरस है जो कि अटैक करता है बैक्टीरिया पे। यहाँ पे इन्फेक्शन साइकिल हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लेटिक साइकिल। क्या होता है सर लेटिक साइकिल? यहाँ पे हमने तुमको दिखा दिया कि हमने इकोलाई लिया था जो कि बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज से हमने उसको क्या किया? इन्फेक्ट कराया। यह हमारा बैक्टीरिया ही का डीएनए था जिसे हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। और ये न्यूक्लियोइड को फिर क्या करता है? ये जो जेनेटिक मटेरियल इंटर करता है, इंटर करने के बाद उसे ब्रेक कर देता है और कंट्रोल जो है सेल का वो अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद कॉपी ऑफ वायरस जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था उसका कॉपी बनाने लगता है, उसका कॉपी बनाने लगता है। जैसे ही कॉपी बन जाता है काफी सारा, फिर पैक पूरा तरीके से हो जाता है। और पैक होने के बाद जो सेल है ये इकोलाई वो फट जाता है, यानी कि लाइसिस हो जाता है ना, फट जाता है। और जो हमारा ये तीनों चारों जो भी रहता है बैक्टीरियोफाज वो बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? लेटिक साइकिल कहते हैं। हमने ये जाना कि बैक्टीरियोफाज जो है वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, जेनेटिक मटेरियल इंटर करता है इकोलाई में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो जेनेटिक मटेरियल कौन है। और जेनेटिक मटेरियल में कॉपी, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है? कॉपी बनाता है। यहां तक क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। कि व्हाट दे नो, यानी कि हर्शे एंड चेस क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे, क्योंकि उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले एक बार एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुरंत एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। व्हाट दे नो, ये क्या जानते थे? कौन बाबू? हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस जो है वो क्या जानते थे? तो हर्शे एंड चेस ये जानते थे कि जो बैक्टीरियोफाज है वो किसका बना होता है बाबू? बैक्टीरियोफाज जो है वो किसका बना होता है? बताओ बाबू। बैक्टीरियोफाज इज मेड अप ऑफ
डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन का कवर होता है, ये चीज हमको एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है लेकिन, और डीएनए जो है वो क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है ये बात? और क्या जानते थे ये, और कुछ जानते थे? हाँ, ये क्या जानते थे, एक इन्फेक्शन साइकिल के बारे में जानते थे, जो साइकिल हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं उस साइकिल के बारे में ये जानते थे। एक इन्फेक्शन साइकिल के बारे में जानते थे जिसका नाम क्या था, लेटिक साइकिल। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? क्या ये नहीं जानते थे? दे डोंट नो, दे डोंट नो, क्या ये नहीं जानते थे? ये नहीं जानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल इंटर इस डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल इंटर कर रहा है वो डीएनए है, ये बात को ये नहीं जानते। मतलब कुछ इस तरह से समझो कि मान लो तुम एक घर में चाय बना रहे हो सुबह सुबह उठ के, ठीक है, चाय बना रहे हो सुबह सुबह उठ के, यहाँ से तुम आग दे सकते हो ऐसे, और यहाँ पे तुमने चाय पत्ती का पैकेट लाया, ठीक है। अब चाय में हम पत्ती डाल रहे हैं या फिर पैकेट डाल रहे हैं, मतलब पत्ता डाल रहे हैं या फिर पैकेट डाल रहे हैं, ये पता है कि कुछ एक डाल रहे हैं जिसकी वजह से चाय बन रहा है, ये पता है कि कुछ एक डाल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चाय बन रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि हम पत्ती डाल रहे हैं या फिर पैकेट डाल रहे हैं तो चाय बन रहा है। समझ आए बात? तो ये चीज पता करना था उनको। इसी तरह यहाँ पे देखो, बैक्टीरियोफाज था वो क्या था, प्रोटीन का था, वो क्या था, प्रोटीन का उसका कवर था, कवर उसका किसका था, प्रोटीन का था, और अंदर उसके क्या मसाला भरा हुआ था, डीएनए भरा हुआ था। तो बस यही पता करना था कि कौन है जो अंदर जा रहा है और क्या कर रहा है, कॉपी बना रहा है और फिर साथ ही साथ उसको कंट्रोल कर रहा है, ये पता करना था। समझ आया बात? तो यहाँ पे क्या होता है, दे डोंट नो, ये नहीं जानते कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटर करता है डीएनए में, ये बात ये नहीं जानते। और याद रखना, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, ये प्रूफ आता है, अनइक्विवोकल प्रूफ आता है कि बाबू तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है। ये बात आगे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या लेते हैं, रेडियो एक्टिव लेते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, इसको डाटा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, पहले हम लिख लेते हैं या समझा देते हैं, देन उसके बाद एक वायरस लिया जिसका नाम था क्या, बैक्टीरियोफाज। और यहाँ पे होता क्या है ये समझना, ये रेडियो एक्टिव वाला बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए अच्छे से समझना इसको। रेडियो एक्टिव कहाँ गया भाई, रेडियो लेबल्ड और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और देन तुम्हारा सल्फर लेते हैं, पूरा लिख देते हैं क्योंकि तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। सल्फर जो कि प्रेजेंट होता है हमारे प्रोटीन में, प्रेजेंट इन प्रोटीन, अभी समझाएंगे इसको, टेंशन नहीं लो। S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, लेबल प्रोटीन ऑफ वायरस, लेबल प्रोटीन ऑफ वायरस, और फिर उसके बाद तुम्हारा सल्फर हो गया, फॉस्फोरस, याद रखना पी, फॉस्फोरस के लिए पी लिखेंगे और सल्फर के लिए एस लिख रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस जो है तुम्हारा वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है P32, अरे भाई साहब P32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या होता है हमारा, लेबल्ड होता है, रेडियो लेबल्ड। और इस तरह से दो वायरस बनाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव,
प्रोटीन जो है वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है सल्फर 35 सल्फर, और यहाँ तुम्हारा डीएनए रेडियो एक्टिव होता है, डीएनए रेडियो एक्टिव होता है। अरे क्या भैया, फॉस्फोरस 32, बस खत्म। यही है वो थोड़ा सा चक्कर है यहाँ पे, इसको समझना। देखो ये वायरस लिए हुए थे जिसका नाम क्या था, बैक्टीरियोफाज। क्लियर है ये बात? जो वायरस लिए हुए थे उसका नाम क्या था, बैक्टीरियोफाज। ये क्या करते हैं, इसे रेडियो लेबल करते हैं। रेडियो लेबल का मतलब समझो कि जब हम किसी चीज को रेडियो लेबल कर देते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस दिखाता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब वो चमकता है ना, वो क्या करता है, चमकता है। ठीक है, रेडियो लेबल कर दिए। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो है सल्फर का हमारा लगभग 32 शायद होता है ना। सल्फर का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। लेकिन यहाँ पे हम लोग आइसोटोप लेते हैं उसका। आइसोटोप का मतलब समझ में आता है ना, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, आइसोटोप होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H1 H2 H3 करके, वैसे ही सल्फर का तुम्हारा यह आइसोटोप लिए जो कि रेडियो एक्टिव था। और इसको लेबल, इसका जो प्रोटीन था, देखो सल्फर जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन को क्या किया, लेबल किया। प्रोटीन को क्या कर दिया, लेबल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए में। हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड जब बन रहा था तो फॉस्फोरस था ना, फॉस्फेट याद करो, PO4 3- फॉस्फोरस, है ना। तो P32 जो है, P32 ये भी तुम्हारा क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इससे हमने डीएनए को रेडियो लेबल किया। ये क्यों कर रहे हैं पता चलेगा तुमको अभी थोड़ा देर बाद। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पे हमारे पास कौन है, सल्फर 35। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखो, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसमें, प्रोटीन में है। और जो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस 32 है वो हमारा किसमें है बाबू, डीएनए में। किसमें है, डीएनए में। याद रखना, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसमें है, तुम्हारा प्रोटीन में। तुम इतना ही याद रखो, हम एक्सपेरिमेंट समझा देंगे। सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो किसमें है, प्रोटीन में। किसमें, प्रोटीन में, क्योंकि सल्फर किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। और फॉस्फोरस जो तुम्हारा है P32 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसमें, डीएनए में। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर। इस तरह से उन्होंने दो वायरस बनाया, एक प्रोटीन रेडियो एक्टिव का, एक में क्या किया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया, है ना। एक में क्या किया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया। रेडियो एक्टिव का मतलब वो इन्फ्लोरेसेंस देगा, मतलब एक जगह जो हमारा है ना, एक जगह जो हमारा प्रोटीन इन्फ्लोरेसेंस देगा, मतलब चमकेगा, तो हम देख के बता देंगे। और एक जगह जो है हमारा डीएनए रेडियो एक्टिव था। समझ गए बात? एक में क्या किया, एक ऐसा वायरस जनरेट किया जहां पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, और वहां पे जो सल्फर है वो कैसा लेते हैं बाबू, 35 वाला लेते हैं। ये जो सल्फर है वो कैसा लेते हैं, 35 वाला लेते हैं। और फॉस्फोरस जो है वो कितना वाला लेते हैं, 32। फॉस्फोरस 32 याद रखना। देखो ये बात अगर नहीं भी याद है तो इस बात को याद रखो, ठीक है। ये बात को सिर्फ याद रखो कि एक ऐसा लिया वायरस जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, है ना, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। और प्रोटीन रेडियो एक्टिव क्यों है, क्योंकि सल्फर 35 की वजह से। किसकी वजह से, सल्फर 35 की वजह से। और डीएनए रेडियो एक्टिव था, एक ऐसा लिया जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव था और उसमें फॉस्फोरस 32 था। क्लियर है, फॉस्फोरस 32। ये दो बात क्लियर। अब एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। प्रोटीन रेडियो एक्टिव सल्फर 35 और तुम्हारा एक में डीएनए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। अब देखो, अब तुम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, नाम याद रखना तीनों एक्सपेरिमेंट का, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम बता दो, हर्शे एंड चेज। नहीं यहाँ पे लिखेंगे। 3 स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। 3 स्टेप में क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा होता है इन्फेक्शन। क्या होता है बाबू, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब बता चुके हैं कि जो बैक्टीरियोफाज था उसका जेनेटिक मटेरियल का इकोलाई के अंदर जाना, वही क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। वही क्या कहलाता है तुम्हारा, इन्फेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू, ये इस तरह से हमारे पास है ना। और ये इसका बैक्टीरिया का न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या हो गया हमारा, इकोलाई। अब ये क्या होगा, इसके अंदर क्या जाएगा, इसका ये जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। समझे, जेनेटिक मटेरियल क्या है वो अंदर चला गया। और ये तुम्हारा क्या है बाबू, न्यूक्लियोटाइड। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल
इंटर कर रहा है। कहाँ इंटर कर रहा है बताओ? इकोलाई में। क्लियर ये बात? चलो, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्लियर है, इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या कराया? इन्फेक्शन कराया, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को हमने इंटर करा दिया इकोलाई के अंदर। क्लियर है? सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं बाबू? सेकंड स्टेप में हम लोग कराते हैं ब्लेंडिंग। क्या कराते हैं? ब्लेंडिंग कराते हैं। अब ये ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब इसे हम सेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास मटेरियल था, ये जो मटेरियल था हमारे पास, अभी जो इसका कवर है, बैक्टीरियोफाज का जो कवर है, ये क्या है हमारा? बैक्टीरियोफाज है ना, बैक्टीरियोफाज कवर। ये जो है तुम्हारा क्या है? अभी इससे अटैच है। जब हम ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग का मतलब शेक करते हैं, ऐसे करके ऐसे शेक करते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग करते हैं, तब क्या होता है? इसका जो कवर है वो हट जाता है। समझ में बात? इसका कवर जो है वो क्या हो जाता है बाबू? हट जाता है ना। बैक्टीरियोफाज का जो कवर है वो इससे हट जाता है, यानी कि दूर हो जाता है। कवर जो है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्लियर है ये बात? ब्लेंडिंग वाला क्लियर? ब्लेंडिंग में क्या करते हैं? शेक करते हैं, हिलाते हैं। जब इसको हम हिलाया है ना, मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में हम काम कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में ये सब चीज पड़ा होता है, उसको हमने हिलाया, तो हिलाने से क्या हुआ? ये जो कवर था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्लियर है? उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं बाबू? थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले याद रखना, यहाँ पे जो हमने लिया है, ये तुम्हारा क्या लिया है? यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो है वो कौन होता है? याद रखना, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव है तुम्हारा, वो प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर। और सल्फर हमने कितना वाला लिया था? 35 वाला। क्लियर है बात? रेडियो एक्टिव यहाँ पे कौन होता है? प्रोटीन होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझ में आता है? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से चीजों को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। समझ गए बात? इस तरह से चीजों को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ये तुम्हारा क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके करने से क्या होता है? जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमको इससे करने से क्या होता है? जो हल्का चीज होता है ना बाबू, जो हल्का चीज होता है वो ऊपर रह जाता है, और उसे हम लोग सुपर नेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर नेटेंट कहते हैं। समझ गया बात? जो हल्का चीज रहता है वो ऊपर रह जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपर नेटेंट। और जो भारी चीज रहता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और उसे हम लोग पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट। और सुपर नेटेड में हमने क्या देखा? सुपर नेटेड में हमारा जो कवर था ना, प्रोटीन का कवर, वो कवर आ गया। सुपर नेटेड में हमारे पास क्या आ गया बाबू? कवर आ गया। सुपर नेटेड में क्या आ गया? कवर आ गया। और यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें भारी कौन हो सकता है? ये कवर भारी हो सकता है कि ये पूरा तुम्हारा इकोलाई का सेल और इसका जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों में कौन भारी हो सकता है? जाहिर सी बात है ये भारी होगा, ये तो खाली कवर है, और यहाँ इकोलाई का तुम्हारा सेल भी है, और उसके बाद तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल भी है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? भारी। मतलब पेलेट में कौन आता है? जो भारी होता है। तो यहाँ पे कौन आएगा बाबू? इकोलाई आएगा। कौन आएगा? इकोलाई। विथ, और किसके साथ आएगा बाबू? जेनेटिक मटेरियल ऑफ, विथ जेनेटिक मटेरियल ऑफ, किसके साथ आया? इकोलाई आया विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ, किसके साथ आया बाबू? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ किसमें आ गया? पैलेट में आ गया। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव था बाबू, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव था वो सुपर नेटेंट था। कौन था? रेडियो एक्टिव कौन आया? सुपर नेटेंट आया। हमने तुमको एक बात बोला था कि जो रेडियो एक्टिव होता है वो इन्फ्लोरेसेंस दिखाता है, और इन्फ्लोरेसेंस सुपर नेटेंट दिखा रहा था। और यहाँ पे सुपर नेटेंट जो है वो कौन है? कवर है। और हमको मालूम है कि कवर जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। मतलब ये पता चल गया कि हमारे पास जो ऊपर में है वो कौन है? प्रोटीन है। समझ आया बात? ये पता चल गया कि हमारे पास ऊपर में कौन है? प्रोटीन है, और जो नीचे गया है वो हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए। तो ये एक प्रूफ हो गया। लेकिन यहां से भी जो है पूरा तरीके से संतुष्टि नहीं मिला, इन्होंने इसका अपोजिट करके एक और दिखा दिया, जहां पे पूरा चीज जो है वो डन हो जाता है। देखो कैसे, इसको हम रिपीट करेंगे, दोबारा टेंशन नहीं लो। इस बार क्या करते हैं? इस बार जो है ना P32 लेते हैं। क्या लेते हैं? P32। जहां पे डीएनए जो है वो क्या होता है? तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है। डीएनए जो है बाबू तुम्हारा क्या होता है? डीएनए जो है वो क्या होता है?
रेडियो एक्टिव होता है। अरे हमको बस यही तो पता करना था कि इसमें से अंदर कौन जा रहा है, जो अंदर जा रहा है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो जो अंदर गया वही ना नीचे गया है, जो अंदर गया है वही नीचे गया है, जाहिर सी बात है ना, जो अंदर गया है वही नीचे गया। तो देखना यहाँ पे P32 जो है वो हमारा डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव था। यहाँ पे भी सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, इन्फेक्शन करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं बताओ, ब्लेंडिंग करते हैं। और ब्लेंडिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं बाबू, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तीनों का मतलब समझ में आता है। इन्फेक्शन का मतलब जेनेटिक मटेरियल का अंदर आना, ब्लेंडिंग का मतलब शेक करना, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ऐसे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए मशीन भी आता है, वो ऐसे ऐसे घुमाता है जिससे हल्का चीज जो है ऊपर रह जाएगा और भारी चीज जो है वो नीचे चला जाएगा। क्लियर है, हल्का चीज जो है ऊपर रह जाएगा, भारी चीज जो है नीचे चला जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमारे पास जब टेस्ट ट्यूब में देखा तो हमारे पास ऊपर की तरफ आया बाबू सुपरनेटेंट। जो ऊपर आता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। और जो नीचे आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलेट। क्या कहा, पेलेट। यहाँ पे सुपरनेटेंट में कौन आता है बाबू, कवर आता है। कौन आता है, कवर। और पेलेट में कौन आता है, इकोलाई आता है। इकोलाई आता है ना, इकोलाई विथ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। यहां तक तो कहानी सही है सर, लेकिन बताइए रेडियो एक्टिव कौन है, चमक कौन दे रहा था। तो रेडियो एक्टिव जो था यहाँ पे रेडियो एक्टिव यानी कि चमक जो है पैलेट से आ रहा था। कहां से आ रहा था, पैलेट से। रेडियो एक्टिव जो था वो हमारा कौन था, पैलेट था। समझे आप बात, इसका मतलब ये पता चला। देखो डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था और डीएनए जो है अब नीचे आया। और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे डीएनए को और यहाँ पे सर इसको रेडियो एक्टिव किया था। तो यहाँ पे ये चमका था ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो कवर है वो कौन है, कवर जो है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। समझ में आया बात, कवर जो है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। वैसे ही यहाँ से ये पता चल गया कि जो नीचे जा रहा है वो कौन है हमारा बाबू, वो हमारा कौन है, कहाँ गया, जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। समझ आया बात, कौन है, जेनेटिक मटेरियल है तुम्हारा वायरस का, जो कि किसमें गया बाबू, जिसको जो कि कैसे पता चलता है आपको, रेडियो एक्टिव पैलेट से। मतलब इस बार रेडियो एक्टिव कौन आता है, पैलेट आता है। और पिछले बार रेडियो एक्टिव कौन आ रहा था, कवर आ रहा था, है ना, सुपरनेटेंट आ रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन आता है बाबू, पैलेट आता है। यहाँ से ये प्रूफ कर चल जाता है, प्रूफ हो जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। और ये जो प्रूफ था ये अनइक्विवोकल प्रूफ था, याद रखना। कैसा प्रूफ था, अनइक्विवोकल प्रूफ था। मतलब ऐसा प्रूफ जिसे झुटलाया ना जा सके, एक ऐसा प्रूफ जिसे झुटलाया ना जा सके, ऐसा प्रूफ था। और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, हर्शे एंड चेस। एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको और आराम आराम से सुनना, ठीक है। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का इंटर कर जाना इकोलाई में। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिया बाबू, रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया S35, सल्फर 35, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर। और कौन सा है, 35, जो कि रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है। क्या, कौन रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। और जेनेटिक मटेरियल इंटर किया इकोलाई में, ठीक है सर यहाँ तक। उसके बाद इसका हमने ब्लेंडिंग किया यानी शेक किया। शेक किया तो उससे क्या हुआ, जो कवर है वो हट गया था, कवर जो है वो क्या हुआ, हट गया यानी कि रिमूव हो गया। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, जो हल्का चीज होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो भारी चीज होता है वो नीचे की तरफ आता है। जो हल्का चीज आता है वो ऊपर की तरफ, जो हल्का चीज होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। और जो ऊपर की तरफ हल्का चीज हो जाता है उसे हम सुपरनेटेड कहते हैं। तो सुपरनेटेड में हमको किससे मुलाकात हुआ, कवर से। किससे हुआ, कवर से। और वहां पे हमने ये देखा कि बाबू देखो सुपरनेटेड में किससे मुलाकात हुआ, कवर से। और कवर जो है वो हमारा क्या आ रहा था, रेडियो एक्टिव आ रहा था। कैसा आ रहा था, है ना, रेडियो एक्टिव। मतलब कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव हमने किसको किया था, प्रोटीन को किया था। मतलब ये कवर जो है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर, कवर किसका बना, प्रोटीन का। और जो नीचे गया वो भारी होगा, जो नीचे गया वो भारी गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पैलेट। तो पैलेट में क्या था, इकोलाई था विद जेनेटिक मटेरियल। इकोलाई किसके साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ था। वो भी किसके जेनेटिक मटेरियल, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ था। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से यही उतना तो करने की जरूरत नहीं, यही पता चल जा रहा है कि जो ऊपर में सुपरनेटेंट जो है वो कौन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है। मतलब कवर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। मतलब यहाँ से हमको यही पता करना था कि अंदर कौन जा रहा है। तो साफ बात है कि जब प्रोटीन ऊपर रह गया तो अंदर कौन गया, डीएनए। क्योंकि इसमें 2 ही चीज था, प्रोटीन और डीएनए। और जब प्रोटीन बाहर रह गया तो अंदर कौन गया, डीएनए। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन होगा,
खत्म, बस यहीं पे प्रूफ हो गया, वो तो करने का जरूरत भी नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर से किया कि एक बार हम डीएनए को रेडियो एक्टिव करके देख लेते हैं। तो जब डीएनए को रेडियो एक्टिव किया तो इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग किया, सर्टिफिकेशन, और देखा कि इस बार जो रेडियो एक्टिव है वो हमारा पैलेट से आ रहा है, क्योंकि हमने किसको किया था, रेडियो एक्टिव डीएनए को। मतलब अंदर कौन गया वापस से, डीएनए गया, अंदर कौन गया वापस से, डीएनए गया। तो दोनों मिलाकर ये साबित हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। ये अनइक्विवोकल प्रूफ है। क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आएगा तो ऐसे आएगा, कम चांस है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो बस यही पूछा है कि अनइक्विवोकल प्रूफ जो है वो किसने दिया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। तो याद रखना साइंटिस्ट का नाम, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। साइंटिस्ट का नाम था बाबू हर्शे एंड चेस, और तीनों एक्सपेरिमेंट का साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ साहब ने 1928 में दिया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा एवरी मैकार्टी मैकलियोड का एक्सपेरिमेंट, 1933 से 1944 तक चला था। और देन आपका हर्शे एंड चेस आते हैं 1952 में, अनइक्विवोकल प्रूफ देते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है, डीएनए है।